हेलो एवरीवन। आरआरबी जेई 2025 का फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गया है 31 अक्टूबर से। आज है 1 नवंबर। फॉर्म फिल करने से पहले जो भी पॉइंट्स इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हो ना, एक बार उन सभी पॉइंट्स को जरूर ध्यान देना और जितना भी कंफ्यूजन है वो सारा का सारा इस वीडियो में मैं आपका क्लियर कर दूंगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स एनालिसिस किए और उसके बाद मैंने सारे के सारे जो भी कंफ्यूजन्स हैं वो इस वीडियो के अंदर क्लियर करने की कोशिश की है। जैसे कि एलिजिबिलिटी को लेके बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए, मेडिकल फिटनेस कैसी होनी चाहिए, फॉर्म फीस, वैकेंसीज कितनी है, जोन प्रेफरेंस, पोस्ट प्रेफरेंस, सारी बातों पर चर्चा करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखिए दोस्तों, एलिजिबिलिटी यहां पर डिप्लोमा की भी है और डिग्री की भी है। जो नोटिफिकेशन आया है उसमें डिप्लोमा लिखा हुआ है, लेकिन एक लाइन नीचे लिख दी है कि बीटेक वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और फ्रेशर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब आप मान लीजिए 2026 में पास आउट होने वाले हैं, अभी आपका डिप्लोमा का 5th सेमेस्टर 3rd ईयर चल रहा है या बीटेक का 7th सेमेस्टर फाइनल ईयर चल रहा है, तो फिर आप लोग फॉर्म फिल नहीं कर सकते। 2025 में आपका पेपर हो गया होना चाहिए और एग्जाम का जो फाइनल रिजल्ट है वो भी आ जाना चाहिए। तो डिप्लोमा और डिग्री यस दोनों एलिजिबल हैं। इलेक्ट्रिकल ब्रांच की अलग वैकेंसीज हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल, सीएस, आईटी, ये सारी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। और भी अलाइड ब्रांचेस हैं, वो आगे बताऊंगा। एज लिमिट 18 से 33 साल है, ठीक है। तो यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी एसटी जो भी आपकी कैटेगरी हो, आपके हिसाब से यहां पर इससे पहले आपका जन्म नहीं होना चाहिए। देख लीजिए इसको अच्छे से। फाइनल ईयर एलिजिबल है कि नहीं ऑलरेडी बता दिया, 2025 के पास आउट एलिजिबल है, लेकिन फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए फाइनल वाला। सर डिग्री हमारे हाथ में नहीं आई है, डिग्री अभी कॉलेज वालों ने परमानेंट नहीं दी है हमारे हाथ में, लेकिन रिजल्ट है और हम पास हो चुके हैं और हमारे 65% से ऊपर भी हैं। यस, आप अप्लाई कर सकते हो। डीवी के टाइम पर डिग्री की जरूरत होती है, फाइनल हार्ड कॉपी की। अभी सिर्फ रिजल्ट भी आ गया है तो काफी है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए? तो डिप्लोमा डिग्री का सर्टिफिकेट हार्ड कॉपी में जरूरत नहीं है, लेकिन आपके पास सॉफ्ट कॉपी भी हो तो फाइनल रिजल्ट उसमें होगा। कास्ट सर्टिफिकेट ये आपके पास बना हुआ होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके बहुत सारे कंफ्यूजन है बच्चों को लेके। देखिए यूआर वालों को तो कोई जरूरत नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी की बात करेंगे, ओबीसी की बात करेंगे, तो देखिए ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए क्या लिखा है कास्ट सर्टिफिकेट को लेके। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर वाले बच्चे कास्ट सर्टिफिकेट का मतलब रिजर्वेशन का फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। एनेक्सर 2 आरआरबी जेई के नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया हुआ है, इस फॉर्मेट में आपको बनवाना है। तो किसके बाद होना चाहिए? मान लीजिए किसी का कास्ट सर्टिफिकेट 2021 का है, किसी का 2022 का है, किसी का 2023 का है, नहीं चलेगा। आपको 1 अप्रैल 2025 के बाद का बनवाना होगा। issued on or after 1 April 2025 but not later than the closing date of the online application। तो भाई फॉर्म भरने से पहले अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट पुराना है तो आप लोग, लास्ट डेट है 30 नवंबर, उससे पहले कास्ट सर्टिफिकेट बनवाइए, ठीक है। ओबीसी वाले बच्चे क्लियर है ये चीज, क्योंकि सर्टिफिकेट का नंबर, डेट ऑफ इशू as and caste as mentioned in the certificate must be provided in the online application। ये सब आपको फॉर्म में डालना पड़ेगा, ठीक है। इस वजह से जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो ये रेलवे के नोटिफिकेशन में ऑलरेडी दिया है, एनेक्सर 2 नोट कर लीजिए, ये पूरा का पूरा फॉर्मेट है। क्लियर है। ईडब्ल्यूएस वालों की बात करते हैं, तो ईडब्ल्यूएस वालों के बारे में बताया है कि इनको भी सर्टिफिकेट चाहिए ईडब्ल्यूएस का, और वो कब का होना चाहिए? फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का चाहिए। ऑब्वियसली बात है 25-26 का तो नहीं बनवा सकते, लेकिन 24-25 की फाइनेंशियल ईयर हो गई है तो इसका चाहिए। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का क्लोजिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन 30 नवंबर 2025 से पहले का। तो आपको भी सर्टिफिकेट बनवाना होगा 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला। समझ गए ना? तो 1 अप्रैल 2025 के बाद बना हो और फाइनेंशियल ईयर 24-25 का सर्टिफिकेट होना, मतलब ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। समझ गए? चलिए इसके बाद जो फॉर्मेट है वो है ये वाला जो आपके दिया है एनेक्सर नंबर 3 के अंदर। तो एनेक्सर 3 का ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट पे आपको बनवाना है। अगर सर ये वाला फॉर्मेट नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या है ना कि 1 अप्रैल 2025 के बाद वाला सर्टिफिकेट तो है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन ये वाले फॉर्मेट में नहीं है, क्या चलेगा? बिल्कुल चलेगा। सेम बात ओबीसी के लिए भी अप्लाइड है।
रेलवे के फॉर्मेट का अगर नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर लिखा हुआ है 1 अप्रैल 2025 के बाद का है तो चल जाएगा, लेकिन क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। लास्ट है SC/ST का सर्टिफिकेट। इसमें कोई क्राइटेरिया नहीं है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। आपके पास बस सर्टिफिकेट होना चाहिए भारत सरकार का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। अगर नहीं है तो बनवा लीजिए। ये रहा आपका फॉर्मेट, रेलवे ने फॉर्मेट दिया एनेक्शर नंबर 1 के अंदर। सर हम कहां से ये वाला फॉर्मेट डाउनलोड करें? तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर PDF अपलोडेड है नोटिफिकेशन की, उसमें मैं कास्ट सर्टिफिकेट के फॉर्मेट्स अलग से अपलोड कर दूंगा। आप लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। क्लियर हो गया कास्ट सर्टिफिकेट का हिसाब किताब पूरा का पूरा। तो ये बहुत बड़ी चीज है, अगर यही सही नहीं है तो DV के अंदर दिक्कत आएगी। इसके बाद बात करते हैं लाइव फोटो एंड सिग्नेचर की। तो ध्यान रखिएगा, फोटो अपलोड नहीं करना है कोई भी, फोटो आपका लाइव फॉर्म भरते टाइम खींचा जाएगा। तो पीछे बैकग्राउंड वगैरह एकदम व्हाइट रखना है, चश्मे नहीं होने चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए, इन सब बातों का ध्यान रखना। सिग्नेचर प्रॉपर तरीके के अपलोड करना। आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड, पूरा का पूरा फॉर्म आपका आधार कार्ड के थ्रू ही भरेगा, तो आधार कार्ड जरूरी है। अब बात करते हैं दोस्तों मेडिकल की। मेडिकल को लेके एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी, फिर से बता देता हूं। आई चेकअप करवा लीजिए सभी के सभी स्टूडेंट्स, जिनके भी चश्मा लगा हुआ है और जिनके नहीं भी लगा वो भी जाके करवा लीजिए, अगर पहली बार फॉर्म भर रहे हैं और आंखों को लेके कोई भी कंफ्यूजन है तो। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड एंड C1 मेडिकल स्टैंडर्ड 2025 के नोटिफिकेशन में इन 3 मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बारे में बताया गया है। मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाई है मेडिकल स्टैंडर्ड की डिटेल्ड, अगर डिटेल में जानकारी चाहिए तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी उस वीडियो की, आप लोग उस वीडियो को जरूर देख लेना, ठीक है। इसके बाद फॉर्म फीस बड़ी सिंपल है सभी के सभी कैंडिडेट्स के लिए, एक्सेप्ट कैटेगरीज मेंशन एट दिस, मतलब SC ST फीमेल PWD इनकी 250 रुपए है, और बाकी UR OBC एंड EWS की 500 रुपए है, ठीक है ना। फीमेल कैंडिडेट्स SC ST की 250 है, सिंपल। वैकेंसीज की बात करते हैं। अभी भी बच्चे कंफ्यूज हैं कि मेरे लिए कितनी वैकेंसीज हैं, और बाकी और एग्जाम्स को मद्देनजर रखते हुए RRB JEE में वैकेंसी कह रहे हैं कि कम है। मेरे भाई इलेक्ट्रिकल की और इलेक्ट्रॉनिक्स की तो बंपर वैकेंसी है, 1756 वैकेंसी है टोटल। क्यों? क्योंकि आप लोग मैकेनिकल, SNT, DMS, ट्रैक मशीन सब में एलिजिबल हैं। सबसे ज्यादा वैकेंसी तो इन्हीं दोनों ब्रांच की है, सिविल की 945, मैकेनिकल की 1522, कंप्यूटर साइंस की 423 और BSc फिजिक्स एंड 429 और BSc फिजिक्स केमिस्ट्री की 63। तो ये वैकेंसीज का हिसाब किताब है। जोन प्रेफरेंस एंड पोस्ट प्रेफरेंस, इसको लेके एक सेपरेट लाइव सेशन किया था, एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूं अगर आपको चाहिए कि सर 5 सेफ जोन्स या 10 सेफ जोन्स, या फिर हमारे हिसाब से हमारे लिए कौन सा अच्छा सेफ जोन रहेगा वो बताइए अलग से वीडियो में डिस्कस करके, तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए अगर आप जोन प्रेफरेंस देख देख के ऊब चुके हैं और आपने सब जगह से रिसर्च कर ली है, तो फाइनल ये चार्ट है, इसको अच्छे से देखिएगा, क्योंकि बाकी सभी के सभी जगह क्या मिल रहा है आपको, बेटा इतनी जोन में इतनी वैकेंसी, ये वो ऐसा वैसा, लेकिन यहां ब्रांच वाइज क्राइटेरिया है डिक्रीजिंग ऑर्डर का, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आपकी इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच है तो किस जोन में सबसे ज्यादा वैकेंसी है उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये। अगर आपकी ब्रांच मैकेनिकल है तो किस जोन में कितनी वैकेंसीज है एक्चुअल, उसका डिक्रीजिंग ऑर्डर है ये, समझ गए। अगर आपकी ब्रांच सिविल है तो फिर आप लोग यहां देखिए ये है, और अगर आपकी ब्रांच CSIT है तो फिर आप लोग यहां देखिए ये है, समझ गए मेरे दोस्त। इसके अलावा एक और चीज आती है पोस्ट प्रेफरेंस। जब फॉर्म भरने जाएंगे, मान लीजिए कोई सा जोन सिलेक्ट कर लिया हमने, RRB मुंबई सिलेक्ट कर लिया, क्या सिलेक्ट कर लिया, RRB मुंबई 318 वैकेंसी है, या RRB भोपाल सिलेक्ट कर लिया, तो कोई भी जब जोन सिलेक्ट करते हो तो उसके अंदर जितने भी पोस्ट हैं अलग अलग, उन सबको रैंकिंग में ऑर्डर वाइज अरेंज करना होगा कि पहले आप कौन सा पोस्ट चाहते हैं, दूसरा कौन सा चाहते हैं, तीसरा कौन सा चाहते हैं। तो पोस्ट प्रेफरेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि यहां पर देखिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच का एक स्टूडेंट है, उसका ये पोस्ट प्रेफरेंस है, उसने सबसे पहले कैटेगरी 4 को रखा, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल जनरल सर्विस, फिर कैटेगरी 4 ये जूनियर इंजीनियर जनरल सर्विस, ये वेस्ट सेंट्रल रेलवे, ये वेस्टर्न रेलवे, फिर कैटेगरी 5, कैटेगरी 7, कैटेगरी 7 15 16 16 17 18 24 28। अब यहां पर कुछ बातें हैं, वो क्या है, ये जो आप पोस्ट लगा रहे हैं हर एक पोस्ट का मेडिकल स्टैंडर्ड अलग है। जैसे ये रहा पोस्ट, ये रहा उसका मेडिकल स्टैंडर्ड, ये रहा पोस्ट, ये रहा आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। अब आपको
कलर विजन में दिक्कत है, तो आप A3 में अप्लाई नहीं कर सकते, ना B1 में अप्लाई कर सकते, आप C1 में अप्लाई कर सकते हो। अब आपने क्या किया कि उठाकर A3 का मेडिकल स्टैंडर्ड वाला जो मतलब A3 की पोस्ट को ऊपर जमा दिया, आपने इस वाले डिपार्टमेंट को A3 वाले को ऊपर जमा दिया और C1 वाले को आपने सबसे नीचे जमा दिया। लेकिन होगा क्या, जब सिलेक्शन हो जाएगा फाइनल, मान लीजिए आपको A3 मिल गया, अब आप गए DV में और आपको तो अलॉट हो चुका है A3 और आप DV में गए, उसने बोला भाई कलर विजन आप कर ही नहीं पा रहे, आप सीधे बाहर हो जाओगे। तो इसीलिए मेरे दोस्त ये ध्यान रखिए, पोस्ट जो जमानी है मेडिकल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रख के जमानी है, इन बातों को कोई नहीं अच्छे से बताता है आपको। तो मैंने आप लोगों की मदद करने के लिए क्या किया है, एक अलग से पूरा का पूरा डेटा तैयार किया है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं अरे सर बार बार जोन प्रेफरेंस पोस्ट प्रेफरेंस, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो इसमें जितने भी ये जो डिपार्टमेंट्स है 2025 के नोटिफिकेशन में टोटल 26 डिपार्टमेंट है, ये देखिए 1 से लेके 9 तक ये है, फिर 10 से लेके 17, 18 से 20 और 21 से लेके 26, इसमें चारों पांचों छह जो भी ब्रांचेस हैं उन सब के डिपार्टमेंट्स मिला के हैं। अब आपको मान लीजिए इलेक्ट्रिकल में फॉर्म भरना है, तो इलेक्ट्रिकल में फॉर्म भरना है तो आप 1 से लेके 5, फिर 10, फिर 11 से लेके 17, फिर 18 हटा दीजिए, 19, 20 और 21 से लेके 26, मेरे भाई सभी के सभी डिपार्टमेंट्स के लिए आप एलिजिबल हो। आपका जो जोन चूज होगा उसमें किसी ना किसी मतलब ये जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें भी वैकेंसी है वो सब आपको अलाइन करने होंगे, जमाने होंगे। तो अब जमाओगे कैसे, मेडिकल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है उसके हिसाब से जमाओगे। C1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, कलर विजन में दिक्कत है, तो पहले C1 वाले जमाओगे, तो जितने भी C1 वाले हैं वो जमाना है। तो इन सब की एक प्रॉपर एनालिसिस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो ये सारी की सारी बातें ध्यान रखनी है। फाइनली मेडिकल स्टैंडर्ड्स वाली वीडियो ये रही, इसको देख लेना। और ये पूरी की पूरी प्लेलिस्ट एक मैंने तैयार करी है फुल प्रिपरेशन के लिए, 11 वीडियोस अभी तक इसके अंदर है, कंटिन्यूअसली आपके लिए वीडियोस में बनाऊंगा। और CBT 1 और CBT 2 के लिए सिर्फ गाइड नहीं करूंगा, आपको पूरा का पूरा तैयार भी कराऊंगा। तो चिंता मत करिए, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, इन प्लेलिस्ट को सेव कर लीजिए इस वाली को, और मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइएगा। यहां पर आपको वो कास्ट सर्टिफिकेट वाली चीजें और बाकी सब चीजों की अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, ये मेहनत और ये आप लोगों के लिए डेडिकेशन अगर आप लोगों को पसंद आ रही है मेरी, तो लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।